अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज फिर मैं कुछ पकाने लगी हूँ, कुछ अच्छा सा। तो आज मैं पका रही हूँ टिंडे और रोटियाँ, क्योंकि मेरे अब्बा को टिंडे बहुत पसंद आ रहे हैं और आजकल वो बहुत टिंडे लेके आ रही हैं, इसलिए हम टिंडे पका रही हैं। देखिए, अभी मैं जो है वो कुछ ही दिनों में कराची चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी खुल गई है, मेरी छुट्टियाँ ऑलमोस्ट ओवर हैं। कुछ ही वीडियोज़ आ पाएंगी, उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपना कंटेंट शेयर करूँगी। आज ये टिंडों को सबसे पहले आपको छीलना है, इस तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपको एक-एक जो छिलका है इसका छीलना होता है, अदरवाइज़ जो ज़ाहिर है हम गंदा छिलका तो नहीं डालेंगे। यहाँ से अगर आप डेफ़िनेटली बोर हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है वो बैचलर्स कर रही हूँ। मैं कोई स्कूल में नहीं हूँ या फिर कॉलेज में नहीं हूँ, और मेरा अभी 2.5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और बाकी के मेरे 1.5 इयर्स रहते हैं, और अभी मेरे 1.5 साल रहता है। तो अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही थी जून में, सेमेस्टर ब्रेक हुआ था और मेरे पेपर्स दे के फ्री हुई थी, और अब फिर सिर्फ 10-15 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं और अब फिर मेरा न्यू सेमेस्टर शुरू हो रहा है। तो बहुत हेक्टिक जा रहा है माहौल, बट होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो डाल सकूँ। वहाँ जाने के बाद मैं यूनिवर्सिटी का भी, अगर आप कहेंगे तो मैं कंटेंट शेयर करूँगी। अगर आपको ये कराची यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2.5 इयर्स। हर देखिए, कुकिंग सब करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये उससे करती हूँ और मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ, जितना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए किस तरह से मैं काट रही हूँ, इसको आपको इसी तरह से काटना है, बिल्कुल जैसे होता है नहीं बारीक, उस हिसाब से काटना है, क्योंकि इनको हमने चाहते हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाए, हम ये चाहते हैं। तो अब मैं प्याज टमाटर लहसुन लूँगी। अब मैं बहुत थोड़े ही बना रही हूँ, आप क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं बहुत थोड़े 2 या 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और 3-4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन 3 लहसुन को और अदरक को मैं कूट लूँगी अच्छी तरह से, और मैं इसी में कूटती हूँ। आप चाहें तो जूसर मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर और वो दोनों उसमें कर लें, बट मैं नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। अब मैं इसमें जो है वो प्याज जो है वो जिसमें मैं पकाती हूँ मोस्टली मैं उसी में कट कर लेती हूँ, वरना फिर काफ़ी बर्तन गंदे हो जाते हैं। और ऑलरेडी बहुत गर्मी हो रही है आजकल, आपको पता है इंटीरियर सिंध में कितनी गर्मी चल रही है, तो इस वजह से मैं कोशिश करके कम से कम बर्तन गंदे करती हूँ। अभी मैं एक ही प्याज काटा है मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बहुत थोड़ा सालन बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है और अब मैं गैस चलाकर इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। अभी जो है वो गैस आया नहीं था, थोड़ी देर में गैस आया था। ये देखें, थोड़ी देर में मैंने इसके नीचे गैस चलाई और इसको इस तरह से मिक्स किया है। अब प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाते, पक नहीं जाते, हल्के-हल्के ब्राउन नहीं हो जाते बेसिकली। तब तक हम इसको भूनेंगे, और जब ये हल्के-हल्के ब्राउन हो जाएँगे तब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और टमाटर शामिल करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने शामिल किया है लीटर। साथ-साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोटियों का भी काम कर लूँ, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो। तो साथ-साथ अब देखिए मैं रोटियों के पेड़े भी बना रही हूँ। मैं सिर्फ़ 3 ही रोटियाँ बनाती हूँ। ये देखिए मैंने अदरक, लहसुन डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं टमाटर भी कट कर दूँगी। देखिए मैं सिर्फ़ 3 ही रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि घर में हम 2 या 3 लोग ही होते हैं और इतना हमसे खाया भी नहीं जाता। 3 रोटियों में से भी मोस्टली चीज़ें बच जाती हैं। कोशिश करके जितना कम हो सकता है मैं बनाती हूँ, और वो भी बच जाता है, क्योंकि थोड़ा करते-करते भी वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं ये कर रही थी तो बहुत ज़्यादा धुएँ की वज़ह से मेरा जो फ़ोन है उसके ऊपर हीट अलर्ट आ गया था और मेरा फ़ोन बंद हो गया था, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको मिक्स करूँगी ना, तो ये आग-आग सी निकल रही थी इसके अंदर से, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मेरा फ़ोन गर्म हो गया था। तो वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था कैमरा के। बहुत ज़्यादा देखें, आप देख रहे हैं किस तरह से धुआँ निकल रहा है, तो फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। ये इसके बाद मैंने ना इसको थोड़ी सी देर मैंने 2 या 3 मिनट पकाया होगा। इसके अंदर मैंने कद्दू शामिल कर दिए थे। इसको अच्छी तरह से कद्दू को इसके मसाले के साथ मिक्स किया और ढक के रख दिया। ये देखें आप, ढक के रख दिया और 15-20 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इतने ये हुए, इतने मैंने रोटियां पका ली।
तो आज मैंने ना 4 रोटियां पकाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हम 4 रोटियां खा लेंगे, क्योंकि आज कुछ है नहीं साथ में, सिर्फ सालन और रोटी ही है। अदरवाइज़ अगर कोई चावल बचे हुए हों या कुछ और हों तो फिर हम कम बनाते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, 2 रोटियां इसमें से बच गई थी, क्योंकि अब्बा ने मेरे ने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से जो है वो 2 रोटियां बच गई थी। मैंने और अम्मा ने तो खाना खा लिया था, 2 रोटियां इसलिए बच गई, और वो आप टुकड़ों में ही गई, मुझे इतना बुरा लगा। तो ये देखिए, ये 4 रोटियां मैंने बनाई हैं। मैं तो बहुत इतना मैं कोशिश नहीं करती ओवर ना कि गोल-गोल पकें। जितनी पकें बस उतनी पकें, जितनी मैं पका सकती हूँ उतनी कोशिश करती हूँ कि गोल पकें, लेकिन इतनी ओवर नहीं कि बस अब गोल नहीं हुई तो दोबारा से उसको बंद कर दिया और फिर गोल किया। देखिए ये रोटियों के इतना ओवर कोशिश नहीं होती मुझसे, जितनी होती है अभी भी देखेंगे इतनी ज़्यादा बुरी नहीं पकी, गोल-गोल हैं। नहीं फुल ओवर नहीं है, पर गोल-गोल है। अब ये देखें मेरी बहुत नरम हो गई थी, मैंने कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर एक्स्ट्रा कद्दू के अंदर। इसी तरह से ढक के रख दिया और ये पक गए। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।